हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल यूज माई इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का काफ़ी वोलेटाइल शेयर रहा है पास्ट में। अपने रिसेंट के हाई से और 2-3 साल के जो हाई है वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम एचसीसी के शेयर की केस स्टडी करने वाले हैं कि 5 रुपये का ये शेयर क्या फ्यूचर में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई बीटन डाउन स्टॉक का रिव्यू करते हैं, एनालिसिस करते हैं या फिर उसको रिकमेंड करते हैं, हम उसमें सिर्फ 2 चीज़ देखते हैं कि एक तो डाउनसाइड रिस्क कितना है, कि कैपिटल इरोड होने का डर है या नहीं है, यहाँ से जहाँ पर स्टॉक चल रहा है इतना पिटने के बाद में यहाँ से डाउनसाइड रिस्क कितना है, और दूसरी चीज़ ये कि रिवाइवल के कितने चांसेस उस शेयर में बचते हैं। इन 2 पैरामीटर पर अगर हमें मिलता है जवाब कि हाँ डाउनसाइड रिस्क कम है और रिवाइवल का स्टॉक कैंडिडेट हो सकता है, तब भी ऐसा होता है कि उस स्टॉक को हम रिकमेंड करते हैं कि हाँ आप उसको खरीद सकते हैं और उसमें आने वाले टाइम में एक बड़ा प्रॉफिट बन सकता है। फ्रेंड्स, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में पहले बात करते हैं। ये इंडिया की काफ़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें मुंबई वर्ली सी लिंक जैसा प्रोजेक्ट है ये कंपनी एग्जीक्यूट कर चुकी है। इंडिया के जितने भी ज़्यादा मोस्ट टिपिकल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो के हों या बड़े बड़े ब्रिजेस फ्लाईओवर हों, उनमें से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एचसीसी ने बनाए हैं। कंपनी की बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। 60% इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसको इस कंपनी ने बनाया। 4000 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे ये बना चुके हैं। 360 किलोमीटर की कॉम्प्लेक्स जो टनल्स हैं, इवन जो अभी कश्मीर में जो टनल्स बनी है उसका भी कुछ पार्ट एचसीसी ने बनाया था। 380 से ज़्यादा ब्रिजेस ये कंपनी कंस्ट्रक्ट कर चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की बहुत पुरानी और बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। फ्रेंड्स, स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है पिछले कुछ टाइम में। जब लवासा एनसीएलटी में गई तो वहाँ पर जब लैंडर ने एनसीएलटी में रेजोल्यूशन के लिए अपील दी, कंपनी डिफ़ॉल्ट हुई जो इसकी सब्सिडरी है फुली ऑन एचसीसी की, उसके बाद तो स्टॉक में एक लैंडस्लाइड करेक्शन आई। 25-30 रुपये से स्टॉक गिरता गिरता सीधा 5 रुपये आ गया। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि स्टॉक पहले जो 50-60 रुपये चला करता था, कभी तो ये स्टॉक 100 से ऊपर भी चला करता था। क्या इस स्टॉक में वो दमखम है कि ये स्टॉक जो है अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को दोबारा रिपीट करे? कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत वॉलेटाइल हैं। सरप्राइजिंगली कभी कंपनी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाएगी और उसके अगले क्वार्टर में उल्टा जो है 1000 करोड़ 2000 करोड़ का लॉस दिखा देगी। यही एक कारण है कि इसने दोनों साइड, प्रॉफिट और लॉस के साइड पे स्ट्रीट्स को पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत सरप्राइज किया है। ये एक रीज़न है कि जब बहुत नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो एक्सेप्शनली स्टॉक करेक्ट नहीं होता। करेक्ट होगा भी क्या, काफ़ी टाइम से स्टॉक 10 रुपये के नीचे ही चल रहा है और अच्छे रिजल्ट्स पर भी, इवन Q4 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, उस पर भी स्ट्रीट ने कोई पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि स्ट्रीट ये मान के चलता है कि ये अगले क्वार्टर में हो सकता है फिर से निगेटिवली सरप्राइज कर दे। एक बार Q4 के रिजल्ट पर नज़र डालते हैं। 311 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया था, 2400 करोड़ के आसपास की इनकम आई थी। इनकम फ्लैट रही है, लास्ट ईयर भी इस क्वार्टर में 2400 करोड़ के आसपास की इनकम थी, फ्लैट टू नेगेटिव मान सकते हैं। मार्जिन्स बहुत इंप्रूव हुए हैं कंपनी के। पिछली बार का जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो एक्सपेंस था वो बहुत गिरा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में एक जंप देखने को मिली है। पूरे साल की बात करते हैं FY20 की, तो 197 करोड़ का कंसोलिडेटेड बेस पे प्रॉफिट आया है, जबकि उसके लास्ट ईयर जो है 50 करोड़ के आसपास का लॉस था। फ्रेंड्स, कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी लॉसेस बुक करे हैं। इवन जब लवासा एनसीएलटी में गई थी तो उन्होंने लवासा का जो पूरा एक्सपोजर था वो अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ कर दिया था। इसकी वजह से पूरी नेटवर्थ कंपनी की इरोड हो चुकी है। 910 करोड़ के आसपास की निगेटिव नेटवर्थ है और 3000 करोड़ के आसपास की कंपनी की डेट है। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 17,000 करोड़ की है और फिलहाल जो 5 रुपये 50 पैसे 65 पैसे इसका रेट चल रहा है, वहाँ पे 900 करोड़ के आसपास अगर 6 रुपये रेट मान के चले तो कंपनी की मार्केट कैपिटल बैठती है। इस हिसाब से अगर देखें तो ऑर्डर बुक के सामने मार्केट कैपिटल कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी ने बहुत एडवांस और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हैं वो हैंडल करे हैं और अभी भी इनकी ऑर्डर बुक में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं।
फ्रेंड्स मैनेजमेंट की जो कमेंट्री इस बार के रिजल्ट में आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। उन्होंने बोला है कि कोविड-19 का जो ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट पड़ा है उसका पूरा एनालिसिस हमने नहीं किया है, पर हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ साइट्स हैं वो अब फंक्शनिंग है और गवर्नमेंट की और लोकल अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सब पर काम चल रहा है। एससीसी ने ये बात कही है कि लिक्विडिटी क्राइसिस कंपनी काफ़ी टाइम से फेस कर रही है, पर अपने जो हमारे लैंडर्स हैं उनके साथ हमारी बात चल रही है और जो कुछ लोन्स हैं उनकी रिस्ट्रक्चरिंग को लेके और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आया उसको लेके लगातार हम अपने क्रेडिटर्स से बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स रिवाइवल के जो इसमें संकेत आए हैं, रिवाइवल को लेके जो बातें हैं कि नेक्स्ट बिग ट्रिगर क्या है, इन्होंने बोला है कि इनकी लेंडर के साथ बात चल रही है कि 2800 करोड़ के जो आसपास की डेट है उसको वो एसपीवी में डाल दें, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में, और इनके जो काफ़ी सारे आर्बिट्रेशन अवार्ड्स हैं जो इनको मिलने हैं, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अगर आ जाएंगे तो ये काफ़ी हद तक जो है डेट को रीपे कर देंगे। एससीसी ने ये बात बोली है कि 2800 करोड़ के आसपास की डेट अगर इनकी कंसोलिडेटेड बेसिस पे कम होती है तो साल में इनका 250 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट बचेगा। 4000 करोड़ से ज़्यादा आर्बिट्रेशन के जो अवार्ड्स हैं वो इनके अनरियलाइज्ड हैं और आने वाले टाइम में वो आ सकते हैं। 1550 करोड़ के जो अवार्ड हैं और 5000 करोड़ के आसपास के जो इनके क्लेम्स हैं वो उन्होंने रिटेन किए हैं। मोटा मोटा बात ये है इसकी कि आने वाले टाइम में जो इनके आर्बिट्रेशन के क्लेम्स आने हैं लगभग 3000 करोड़ के, उससे ये डेट को रीपे कर सकते हैं, जहां पर काफ़ी बड़ी जो है इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी सेव हो सकती है 250 से 300 करोड़ की। फिलहाल कंसोलिडेटेड बेसिस पे फ्रेंड बात करते हैं। फिलहाल इन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1920 में 850 करोड़ के आसपास की फाइनेंशियल कॉस्ट इंकर्ड करी है। उसके सामने अगर 250 करोड़ की ये सेव करते हैं तो प्रॉफिट जो है डबल ट्रिपल हो सकता है, क्योंकि इस पूरे साल में प्रॉफिट 200 करोड़ आया है। अगर वो इंटरेस्ट कॉस्ट बचती है और मार्जिन्स बढ़ते हैं तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आने वाले टाइम में दिखा सकती है। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये है, आप इस बात को समझिए कि अगर कोई बंदा नई पोजीशन इसमें लेता है तो वहाँ कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। 3 रुपये 60 पैसे का लो जो इसने लगभग कोविड के टाइम पे बनाया था मार्च में, वो उसको एक बेस मान के चलिए कि बॉटम बन चुका है। उसके नीचे हर बुरी से बुरी न्यूज जो है डिस्काउंटेड है, हर न्यूज़ प्राइस में डिस्काउंटेड है, तो यहाँ कैपिटल इरोड होने का डर नहीं है। फ्रेंड्स रिवाइवल की बात करते हैं। देखिए ऑर्डर बुक को लेके कभी भी इंफ्रा कंपनी को आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जीक्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। एससीसी कोई अकेली ऐसी कंपनी नहीं है। इंफ्रा स्पेस की कितनी भी कंपनीज को उठा के आप देख लो, सिर्फ दिग्गज एलएनटी को मैं छोड़ दूं तो आप गिन नहीं सकते कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऐसी हो जिसने इन्वेस्टर का पैसा कमा के दिया हो, क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूशन नहीं होता। 5 साल का प्रोजेक्ट 10 साल 15 साल खिंच जाता है। पेमेंट्स नहीं होते, कंपनी डेट लेके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देती है, उनके पेमेंट्स नहीं आते, डेट में डूब जाती है और ज़बरदस्त लॉसेज आते हैं, कैपिटल इरोड हो जाती है। आर्बिट्रेशन अवार्ड्स को लेके भी बातें 3-4 साल से आ रही हैं। कंपनी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इसके प्राइसेस में हमें देखने को मिला है। पहले भी 6-7-8 रुपये का लो बना के 50 रुपये तक का हाइस कंपनी ने बनाया इन्हीं न्यूज़ बेसिस पे कि आर्बिट्रेशन अवार्ड आ जाएगा, डेट रीपे कर देंगे, मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, पर हकीकत में वो चीज़ उस तरह से रोल आउट नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है अगर कोई इस कंपनी को लेता है। और जिस तरह से अब स्पीड अप हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, तो एग्जीक्यूशन भी सुधर रहा है और आर्बिट्रेशन में जो इनके क्लेम्स हैं वहाँ से भी आने की कुछ उम्मीद बढ़ी है। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी की काफ़ी अच्छी रही है। हो सकता है कि एक क्वार्टर अगला जो आ रहा है इसमें कोविड का इम्पैक्ट पूरा तरीके से दिखे, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी रहा है, पर उसके आने वाले कुछ क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस सुधरे। फिलहाल जो कोविड का इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से फैक्टर्ड इन है प्राइस में, तो खोने के लिए यहाँ बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। 3 रुपये 60 पैसे 70 पैसे के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के एक छोटी सी क्वांटिटी से स्टॉक की ली जा सकती है, और अगर चीज़ें सही तरीके से रोल आउट होती हैं तो ये काफ़ी बड़ा मल्टी बैगर बन सकता है। यहाँ से 4 से 5 गुना 20-22 रुपये ये स्टॉक हो सकता है। इवन पहले भी इसने काफ़ी नीचे के लेवल दिखा के काफ़ी ऊपर के लेवल दिखाए। इस तरह के अप्स एंड डाउन्स एससीसी में कोई बड़ी बात नहीं है। इस स्टॉक में पॉजिटिव सबसे बड़ा ये है कैपिटल इरोड होने का डर नहीं है, और रिवाइवल का ये काफ़ी बड़ा स्टार आने वाले टाइम में हो सकता है कि छोटी सी कैपिटल जो पैने स्टॉक्स में मिड एंड डाउन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी अच्छी रिस्क एपेटाइट है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं 6 महीने 1 साल के लिए। हो सकता है आने वाले टाइम में एक अच्छा अप मूव इस स्टॉक में देखने को मिले। अगर
कॉन्जिक्यूटिवली जो है 1-2 क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट देता है तो स्टॉक पूरी तरह से रीरेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस स्टॉक को लेकर हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।